नमस्कार, मैं हूं सूर्यनारायण भारती। आप देख रहे हैं खगड़िया हाट पर। शुक्रवार को समाहरणालय सभा स्थल पर सांसदों की निलंबन के विरोध में शुक्रवार को समाहरणालय सभा स्थल पर इंडिया गठबंधन के संयुक्त तत्वावधान में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित कर विरोध जताया। तो आइए सुनते हैं धरना प्रदर्शन में उपस्थित सदर विधायक, पूर्व विधायक, सभी दलों के जिलाध्यक्षों से सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। आज का जो धरना प्रदर्शन है, क्या कहेंगे इस धरना प्रदर्शन के बारे में? जो हमारे 146 सांसद को निलंबित किया बीजेपी की सरकार ने, आज 146 सांसद को जो बीजेपी की सरकार ने निलंबन किया लोकसभा से, हम लोग बहुत ही मर्माहत है, पूरे देश मर्माहत है। जब संसद में आवाज उठाने वाला विपक्ष को ही निलंबित किया जाता है, सांसद को सांसद की तरह से चलाना चाहता है। ये बीजेपी सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये मनमानी 2014 से अभी तक करते आ रहा है। आज जो देश में महंगाई, हर मुद्दा पर आप लीजिए, कहीं वो उनका जो है सारा कार्य विफल रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? आगामी लोकसभा के कारण ही जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जो लोकसभा में निलंबन किया है, एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं, पब्लिक सब कुछ जान गई। और इस बार लोकसभा में जो पब्लिक, देश के पब्लिक ऐसे प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री को बैठाने का काम करेंगे जो उनकी बातों को सुनेंगे, जो उनकी समस्याओं को समाधान करेंगे। आज जुमलाबाजी अब बहुत चल गया, अब जुमलाबाजी नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग जब तक 146 सांसद को जो निलंबन किया गया है, जब तक वापस नहीं करते हैं, हमारा ये जंग जारी रहेगा। हम लोग तब तक जारी। बिहार में महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से घिरा हुआ है, क्या कहेंगे आपकी सरकार? सब तो आपको बीजेपी वाले से पूछना था, क्योंकि वो महंगाई के विरोध में ही आया था। और देख लीजिए कितना महंगाई है। आज हम लोग उनके तानाशाही रवैये के कारण हम लोग सब महागठबंधन के और इंडिया गठबंधन के साथ आज धरना पर है। जो हमारे इंडिया गठबंधन के सम्मानित सांसद, जो सांसद की सुरक्षा की बात करते हैं, उसको निलंबन कर बाहर का रास्ता दिखलाया जाता है और नजरअंदाज करके और उपराष्ट्रपति की चर्चा करके ये लोग दिग्भ्रमित करते हैं। और सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद राहुल गांधी जी का मिरमिरी करते हैं, उस पर कोई आप लोग बयानबाजी नहीं करते हैं, कुछ नहीं। आज नौटंकी, क्योंकि ध्यान लोगों को भटकाना है। आज ये चाहती है लोकतंत्र की हत्यारी सरकार कि सारा विपक्ष के सांसद बाहर चल जाए, और ये सरकार जो केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार है, जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है, वो अपने मन अनुकूल सदन में पेश करते हैं बिल, उसको पास करना चाहती है। गुरु जी, पिछले राजीव गांधी के कार्यकाल में भी सांसदों का निलंबन किया गया था, क्या कहेंगे? देखिए, राजीव गांधी के कार्यकाल में भी जो सांसदों का निलंबन किया गया, उसकी संख्या को देखिए और आज इसकी संख्या को देखिए, हमें उससे 6 गुना ज्यादा संख्या है अनुरोधों की। उस समय कुछ ऐसे कारण थे जिसके किए गए थे, जिसे आपको भी पता है। ये सीधा सीधी इंडिया महागठबंधन के यानी विपक्ष के जो माननीय सांसद 140 थे, उनको निलंबन करके, आउट करके, चूंकि वह नहीं चाहते थे कि जो हम कानून पास कराए उस पर चर्चा हो, उस पर कोई बात हो, और बिना चर्चा किए हुए कानून पास करने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करके या उनकी आवाज को दबाने के लिए यह सांसदों का निलंबन किया, जिसका विरोध हम आज खगड़िया जिला यानी देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, यह रोषपूर्ण प्रदर्शन है, और हम खगड़िया जिला के इंडिया महागठबंधन के सभी साथी आज इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिस तरह हठी किए हुए हैं कि सांसदों का जो निलंबन किया गया है, वो अभी तक नहीं तोड़ी गई है उसकी निलंबन को, क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी और आरएसएस का इस देश से जाना तय हो गया है। देश के आम आवाम, गरीब, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, किसान, सब लोग तबाह है। महिला, बेरोजगार, सब लोग इसके जो है जन विरोधी नीति से, देश विरोधी नीति से तबाह है। और उसका घबराहट ही है कि इतना थोक में, इतना संख्या में सांसदों को निलंबित कर देना, ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी का घबराहट है कि देश के जो है विपक्ष का जो आवाज है उसको दबाना चाह रहा है, कमजोर करना चाहता है। डर रहा है नरेंद्र मोदी और बीजेपी, और 2024 में इसका विदाई तय है। और जब तक इसकी विदाई नहीं हो जाती है, तब तक सड़क से लेकर सदन तक इंडिया गठबंधन के साथ ही हम लोग लड़ते रहेंगे। बीते 2 दिन पूर्व शराब माफियाओं के द्वारा बेगूसराय में एक दरोगा की हत्या कर दी गई। उनके शरीर पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया, यानी कहे तो गाड़ी चढ़ा दी गई। तो क्या समझते हैं कि ये बिहार में आपराधिक मामला घटेगा या यही दशा रहेगी? नहीं, ये इस घटना की हम निंदा करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए महागठबंधन की जो सरकार है, इस तरह के किसी भी आपराधिक घटनाओं पर तुरंत नकेल कसती। हमारी महागठबंधन की सरकार सजग है, और आपने देखा कि न सिर्फ इस बुलडोजर का घटना का सवाल, बिहार में
महागठबंधन की सरकार जब से आई है तब से समाज के जो कुछ जातिताई लोग हैं उन्होंने समाज के अंदर नफरत का दीवार खींचना चाहा। उसी बेगूसराय में आपने देखा कि किस तरीके से वो हिट बाय रन वो लगातार जो है फायरिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी भी शिनाख्त हुई और वो भी आज जेल के अंदर बंद है। तो उस पर हम लोग लगे हुए, लेकिन इसका मूल जो कारण है उसका मूल कारण बेरोजगारी है और बेरोजगारी के सवाल पर भी महागठबंधन की सरकार सजग है। लगातार आपने देखा कि लाखों लोगों को नौकरी देने की काम हो रही है, मगर ये तब दूर होगा जबकि केंद्र की सरकार जो 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी का सवाल, बिहार को स्पेशल स्टेटस का सवाल, ये जब तक नहीं दिया जाएगा, सिर्फ अकेले दम पर महागठबंधन की सरकार इसको करने में बहुत सार्थक सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा, हम किसी भी हालत में अपराधियों को जेल के अंदर बंद करेंगे।